एक आधुनिक संत के असाधारण और चमत्कारिक जीवन के इस विशेष विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी पर बात करने वाले हैं जो भयानक शारीरिक कष्टों के बीच भी परम शांति का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की। आज के समय में विराट कोहली जैसी मशहूर हस्तियों से लेकर लाखों आम लोग उनके दर्शन और मार्गदर्शन के लिए मीलों का सफर तय करते हैं। तो आइए आज गहराई से समझते हैं कि आस्था और पूर्ण समर्पण की असल ताकत आखिर होती क्या है। खैर, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस बेहद शक्तिशाली सवाल पर विचार करते हैं। आखिर अंधेरी रात में अपना घर छोड़ने वाला एक 13 साल का छोटा सा बच्चा आज पूरी दुनिया में इतना वंदनीय संत कैसे बन गया? सच कहूं तो ये कोई साधारण जीवन की कहानी नहीं है। ये असल में एक आध्यात्मिक नायक की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें घर की दहलीज पार करने से लेकर ईश्वर को पाने तक का एक बहुत ही कठिन लेकिन प्रेरणादायक रास्ता शामिल है। अब जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 13 साल। ये वो उम्र थी जब अनिरुद्ध कुमार पांडे, जो कि महाराज जी का जन्म का नाम था, उन्होंने रात के 3 बजे ये बड़ा फैसला कर लिया कि उन्हें दुनियादारी छोड़कर ईश्वर की खोज में निकलना है। मतलब सोचिए, इतनी छोटी उम्र में जब बच्चे आमतौर पर सिर्फ खेलकूद में लगे होते हैं, उनके मन में एक ऐसी गहरी व्याकुलता उठी कि बस अब भगवान के चरणों में ही अपने प्राण न्यौछावर करने हैं। भाग 1, भक्ति की पुकार। चलिए उनके शुरुआती जीवन पर नजर डालते हैं। उनका जन्म 1969 में कानपुर के एक परिवार में हुआ था, जिनके दादाजी खुद एक सन्यासी थे। तो वैराग्य के ये बीज कह सकते हैं कि उनमें बचपन से ही थे। मात्र 5 साल की उम्र में ही उन्हें भजनों और भगवत गीता में गहरी रुचि हो गई थी। बचपन में ही उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि ये जो भौतिक शरीर है ये नश्वर है, और बिल्कुल यही वो समझ थी जिसने उन्हें 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उनके जीवन का जो चरण शुरू हुआ वो अत्यधिक कठोर तपस्या का था। भाग 2, काशी के सन्यासी। अब देखिए, इस स्लाइड में जो जानकारी है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। काशी पहुंचने के बाद गंगा के तट पर उन्होंने खुद को सबसे मुश्किल परीक्षाओं में तपाया। उनका नियम बहुत ही सख्त था। सुबह पवित्र गंगा में स्नान और फिर तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे एकांत ध्यान, और भिक्षा सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए मांगना। अगर कुछ मिल गया तो ठीक, वरना कई कई दिन सिर्फ गंगा जल पीकर बिता देना। उस समय आलम यह था कि अगर वो किसी को साधारण सूखी रोटी खाते हुए भी देख लेते थे तो सोचते थे कि वो इंसान कितना भाग्यशाली है। भाग 3, वृंदावन की यात्रा। काशी की इस भयानक तपस्या के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी नियति ही बदल दी। अचानक उनके भीतर वृंदावन जाने की एक तीव्र इच्छा उठी। फिर एक अनजान संत ने जिद करके उन्हें एक स्थानीय रासलीला देखने भेज दिया। जो महाराज जी हमेशा एकांत में रहना पसंद करते थे, वो पूरे 1 महीने तक उस रासलीला के दिव्य रस में ऐसे डूबे कि जब वो कलाकार वापस मथुरा जाने लगे तो उनके भीतर भी उनके पीछे पीछे जाने की एक अटूट खींच पैदा हो गई। ये बिल्कुल ऐसा था मानो स्वयं ईश्वरीय कृपा ये सब रच रही हो। उसी दौरान रासलीला के संचालक ने उनसे ये बात कही थी, बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था। महाराज जी ने इसे अपना गुरु मंत्र मान लिया। इन शब्दों ने उनके भीतर एक ऐसी आग लगा दी कि बस अब किसी भी तरह वृंदावन पहुंचना है। और जब वो आखिरकार एकादशी के दिन मथुरा पहुंचे तो वहां का नजारा अद्भुत था। द्वारकाधीश जी के मंदिर में दर्शन करते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो मंदिर में फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें गहराई से ये महसूस हुआ कि आखिरकार उन्हें अपनी असली मंजिल, अपना सच्चा घर मिल गया है। वृंदावन पहुंचने के बाद उनका जुड़ाव वहां की पवित्र परंपराओं से हुआ। श्री मोहित गोस्वामी जी ने उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा दी, और पूज्य श्री हित गोविंद शरण जी महाराज के मार्गदर्शन में वो सहचरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए। ये वो अवस्था है जहां भगवान की भक्ति एक साथी, एक सखा के रूप में की जाती है। उनका वो कठोर वैराग्य अब पूरी तरह से परम प्रेम में बदल चुका था। भाग 4, असंभव से पार पाना। आध्यात्मिक आलिंगन के बाद जीवन ने उनके सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। लगभग 35 साल की उम्र में एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। उन्हें पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज नाम की एक जानलेवा बीमारी थी, और डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था
कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 साल का ही वक्त है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से उनकी कहानी का असली सार दिखाती है। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ उनकी शारीरिक वास्तविकता है, दोनों किडनियां फेल, 24 घंटे भयंकर दर्द और यहाँ तक कि उन्हें उनके आश्रम से भी बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ उनकी आध्यात्मिक वास्तविकता देखिए। चेहरे पर लगातार एक प्यारी सी मुस्कान, राधा रानी के प्रति पूर्ण समर्पण, गहरी आंतरिक शांति और होठों पर एक भी शिकायत नहीं। ये है उनकी भक्ति की असली ताकत। भौतिक रूप से ये उनके जीवन का सबसे निचला स्तर था। जब उन्हें आश्रम से 15 दिन में जगह खाली करने को कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं 15 मिनट में ही चला जाता हूँ। वो निकल पड़े और कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे सिर्फ गेहूं के टाट से बनी बोरी ओढ़कर सोने लगे, बिना किसी शिकायत के। उन्होंने सब कुछ भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। ये एक बहुत ही स्तब्ध कर देने वाला विचार है। आज उनके हजारों अनुयायी उन्हें अपनी किडनी देने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। वो कहते हैं, मैं अपने सुख के लिए दूसरे के शरीर को कष्ट देकर किडनी नहीं ले सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। निस्वार्थ दिव्य प्रेम की उनकी ये फिलॉसफी उनके खुद के जीवन से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। भाग 5, समर्पण की शक्ति। डॉक्टरों द्वारा दी गई 4 साल की उस समय सीमा को बीते दशकों हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका चमत्कारिक रूप से जिंदा रहना हमें शरणागति का असली अर्थ समझाता है। शरणागति का मतलब है ईश्वर की इच्छा के प्रति पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के खुद को सौंप देना, अपनी खुद की सामर्थ्य का अहंकार छोड़ देना। वो कहते हैं कि जब तक वो खुद पर निर्भर थे उन्हें मांगना पड़ता था, लेकिन जब से उन्होंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया तब से उनका हर काम अपने आप हो रहा है। भगवत गीता पर आधारित उनका ये मूल दर्शन बहुत ही स्पष्ट है। इसे 3 साधारण कदमों में समझा जा सकता है। पहला, अपना जीवन पूरी तरह से ईश्वर को सौंप दें। दूसरा, अपने सांसारिक कर्मों को पूरे फोकस के साथ करें। और तीसरा, सभी परिणाम और चिंताएं उस परम शक्ति पर छोड़ दें। सोचिए, अगर हम इस ढांचे को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी कितनी सारी चिंताएं तो ऐसे ही छूमंतर हो जाएंगी। तो इस पूरी अद्भुत यात्रा को समझने के बाद आखिर में ये गहरा सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे के असहनीय दर्द और दोनों किडनियां फेल होने के बावजूद ऐसी परम शांति पा सकता है, तो हम सबको अपनी जिंदगी की आम परेशानियों के बीच शांति पाने से क्या रोक रहा है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हम सभी के लिए एक दर्पण है, जो दिखाता है कि जब हम सब कुछ उस परम सत्ता पर छोड़ देते हैं तो जीवन में कितना असीम आनंद उतर सकता है।